हेलो दोस्तों, आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि यानी कि जो हमारा पुष्प था, पुष्पी पौधा था, उसके बारे में हमने पूरी तरह से पढ़ लिया था कि पुष्प में क्या क्या पाया जाता है तथा पुष्प बाह्यदल और दलपुंज और परागकोश जयांग वगैरह पढ़ लिया था, उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं कि जो पुष्पी पादप है वो यानी कि कितने भागों में डिपेंड होता है। यानी कि जैसे हमारा अलैंगिक जनन यानी कि 3 भागों में डिपेंड था और लैंगिक जनन था, उसी हिसाब से यानी कि जो लैंगिक जनन है यानी कि पुष्पी पादों में लैंगिक जनन है, ये भी हमारा 3 ही तरह से यानी कि हम इसे पढ़ेंगे कि 3 तरह से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो पे लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए तथा अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो पूरा NCERT से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं यानी कि जो पुष्पी पादप है वो कितने भागों में डिपेंड करता है। यानी कि तो पुष्पी पादों में हमें सिर्फ 3 चीज़ों में यानी डिपेंड यानी कि पढ़ना है हमें। नंबर 1 जैसे हमने उसमें पढ़ा था, नंबर 1 निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है। और नंबर 2 निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन यानी कि, और नंबर 3 निषेचन पश्च घटना है। दोस्तों, हमें सिर्फ यही 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर हम देखा जाए कि निषेचन पूर्व घटना में हमें पढ़ना क्या क्या है, तो निषेचन पूर्व घटना में हमें पता है कि सबसे पहले युग्मक जनन होता है, यानी कि युग्मक जनन पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, युग्मक स्थानांतरण, यानी क्या, नंबर 1 युग्मक जनन, ठीक है। नंबर 2 युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण। दोस्तों, हम अगर सबसे पहले देखते हैं कि युग्मक जनन होता क्या है, यानी पहले हम देख चुके हैं कि युग्मक जनन कहते किसे, युग्मक जनन में क्या क्या हमें पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो युग्मक जनन में हम अगर देखते हैं तो युग्मक जनन में हम क्या देखेंगे, यानी कि इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। युग्मकों का निर्माण होता है इसमें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि नर में और नर यानी कि नर युग्मक यानी कि और मादा युग्मक यानी कि 2 पढ़ेंगे मादा युग्मक, यानी कि नर युग्मक में हमें क्या पढ़ना है पुष्पी पादपों में, और मादा युग्मक में क्या पढ़ना है युग्मक, ठीक है। दोस्तों, तो नर युग्मक में अगर हम बेसिकली देखा जाए तो हमें पढ़ना क्या है, यानी कि हमें पढ़ना है इसमें पुंबीजाणु या लघु बीजाणु, लघु बीजाणु जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है दोस्तों। और मादा युग्मक में क्या पढ़ना है, मादा युग्मक में पढ़ना है अंडक। इसमें बनता क्या है, यानी कि नर युग्मक में पुंबीजाणु या लघु बीजाणु बनेगा, इसमें ये बनेगा, और मादा युग्मक में बनेगा अंडजनन, ठीक है दोस्तों, या महाबीजांड जनन, या महाबीजांड जनन, ठीक है दोस्तों, या देखा जाए तो गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, जिससे, ठीक है, हमें यानी कि ये पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नर युग्मक में पढ़ेंगे, यानी कि युग्मक जनन में हम इसे पढ़ेंगे, यानी कि पुंबीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन हम किसे कहते हैं। तो पुंबीजाणु या लघु बीजाणु जनन से पहले हम देखते हैं, यानी जो हमारा परागकोश होता है, परागकोश में यानी कि पुंकेसर होता है, ये हमारा पुंकेसर होता है जो, ठीक है। ये हमारा है पुंकेसर, ठीक है। तो पुंकेसर हमारा ये, हम पुंकेसर में से यानी कि पुंकेसर में जो इसमें 3 भाग पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें 3 भाग पाए जाते हैं। एक तो ये होता है, ठीक है, ये हमारा पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है। परागकोश
ठीक है। और ये सहायक यानी कि ऊतक, सहायक ऊतक, 3 चीज़ें पाई जाती हैं हमारे पुंकेसर में। सहायक ऊतक जिसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है दोस्तों। और ये जो रह गया हमारा पतला सा डंडी नुमा, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट यानी कि पुतंतु, पुतंतु इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। दोस्तों में आगे यानी कि जिसका काम है सिर्फ हमें आगे परागकोश का ही काम है। जो हमारे लघु बीजाणु या पुंबीजाणु जो है यानी माइक्रोस्पोरेंजियम है, वो हमारे सिर्फ यानी कि परागकोश में बनते। तो हम इसी को देखेंगे आगे आगे चल के परागकोश के बारे में पढ़ेंगे कि परागकोश होता क्या है, ठीक है। परागकोश को हम आधा काटेंगे तो उसमें यानी कि लघु बीजाणु जो बनेगा, यानी कि जो परागकोश की संरचना में हम देखेंगे, ठीक है, काट के। तो ये हमारा इसमें हम पढ़ेंगे, आप आगे चल के हम इसे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं कि परागकोश की संरचना आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में देखेंगे यानी कि ये हमारा यानी कि एक हमने यानी कि वो बनाया था जिसका नाम है परागकोश बनाया, पुंकेसर बनाया था। पुंकेसर का अगर हम कोई भाग यानी कि इतना अगर हम काट के देखते, इतना काटेंगे पुंकेसर का, तो जो कटा हुआ नीचे का भाग है वो हमने यहाँ पे बनाया, यानी कि इस तरह से शो होगा। ये हमारा पुंकेसर है, ठीक है। क्या है? पुंकेसर, पुंकेसर, ठीक है दोस्तों। ये पुंकेसर है हमारा। पुंकेसर का हम भाग काटेंगे इतना तो ये हो जाएगा। हम इसमें देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या है, पाया क्या क्या जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर दो तो यानी कि इसमें 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। एक कोष्ठ तो हमारा ये वाला हो गया और ये एक कोष्ठ ये हो गया। 2 कोष्ठ पाए जाते हैं तथा दोनों कोष्ठों में, एक कोष्ठ में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। एक प्रकोष्ठ ये हो गया, एक हमारा प्रकोष्ठ ये हो गया। इन प्रकोष्ठों में जो लघु बीजाणु जो यानी कि युग्मनज होते हैं, जो कण होते हैं उसके यानी कि पराग कण होते हैं, वो इन प्रकोष्ठों में भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अगर इसके बारे में थोड़ा लिखना चाहें, हमने यानी कि स्ट्रक्चर पहले से बना दिया था। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर साथ साथ बनाते तो टाइम लगता है, इस वजह से वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आप अगर हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपको यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ठीक है। आपके घर में या आपके मोहल्ले में जो भी यानी कि बच्चे हों, आपके यानी कि रिलेशन में जो भी बच्चे हों, आप उनको बताइए जो यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो मैं आपको यानी कि पूरे डिटेल में यानी कि जितना भी चैप्टर है वो डिटेल में पढ़ाता हुआ चलूँगा। आप सोचो कि एनसीईआरटी में यानी कि इस तरह से नहीं दिया, एनसीईआरटी में दिया इसी तरह से, लेकिन हम इसमें यहाँ पे पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी में डिटेल से नहीं, क्योंकि जो उसकी लैंग्वेज है वो बहुत टफ है, ठीक है। वो आप पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे यानी कि जो हमारा एक पुंकेसर है, पुंकेसर का कटा हुआ भाग है, इसके बारे में यानी कि जैसे हम परागकोश बोलते हैं, ठीक है। पुंकेसर का यानी कि जो ऊपर का भाग होता है परागकोश, इसे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। तो इसके बारे में हम थोड़ा लिखेंगे कि हमने आपको बताया कि यानी इसमें 2 कोष्ठ पाए यानी कि 2 कोष्ठ पाए जाते हैं तथा हर एक कोष्ठ में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिखेंगे यानी कि प्रत्येक, दोस्तों मैं विद यानी कि लिखते लिखते साथ चल रहा हूँ, आप वीडियो को पुश कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट बना सकते हैं, ठीक है। जो भी है वो इसी है यानी कि बिलोंग करेगा, जो भी पेपर में आता है यहीं से आता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रत्येक परागकोश यानी कि एंथर पुंकेसर का वह भाग है, वह भाग होता है। आप कहेंगे कि ये पुंकेसर है, ठीक है। यानी कि हम इसे परागकोश, ये हमारा परागकोश है। पुंकेसर में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पुंकेसर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? एक हमारा इतना तो ये परागकोश होता है, परागकोश जिसमें परागकण बनते हैं, परागकोश, ठीक है। ये हमारा यानी कि पुतंतु होता है, यानी कि जैसे हम फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट, ठीक है। और ये जो बीच की यानी कि लाइनिंग है, इसे हम संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसमें यानी कि पुंकेसर में हमारी 3 चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं परागकोश, यानी जो परागकोश है हमारा, इस परागकोश में
हम देखते हैं यानी कि जब हम आधा काट देते तो हमारी ये संरचना होती है। इस संरचना में होता क्या क्या हम ये देखेंगे, ठीक है। यानी कि प्रत्येक पराकोष एंथर पुंकेसर का वह भाग होता है, ठीक है, वह भाग होता है जिसमें पराग कणों का परिवर्धन एवं विकास होता है, ठीक है दोस्तों। यानी इसमें जो परागकण है उसका विकास होता है। परागकण देखा जाता है, यानी परागकण होते क्या है, यानी कि 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, चारों प्रकोष्ठ में परागकण पाए जाते हैं, यानी कि ये यहाँ पे यानी कि परागकण इस तरह से बिलोंग करते हैं, इसमें भरे हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे इधर होते हैं भरे हुए, ठीक है। जब परागकोश का स्फुटन होता है तब ये जितने भी परागकण होते हैं वो पूरे यानी कि ब्रह्म माध्यम में बिखर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे परागकण हो गए, यानी कि जो हमें यानी कि निषेचन में सहायता करते हैं, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं परिवर्धन एवं विकास होता है। परागकोश की प्रत्येक यानी कि परागकोश में 2 पालियाँ पाई जाती हैं। हम इस तरह से लिखेंगे, परागकोश में 2 पालियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों जब हम डायग्राम बना देते तो डायग्राम का यानी कि हमें जो भी यानी कि उसके बारे में लिखना होता है, हम डायग्राम को देख के ही यानी कि उसके पूरे बारे में यानी लिख सकते हैं कि डायग्राम में क्या क्या छुआ है, यानी कि चित्र में क्या क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 2 पालियाँ पाई जाती है तथा प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिन्हें लघु बीजाणु धानियाँ यानी कि लघु बीजाणु धानियाँ जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एंथर सैक, लघु बीजाणु धानियाँ यानी कि एंथर सैक या पोलन ग्रेन, ठीक है, या माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है दोस्तों। ये हमने देख लिया यानी कि इसके बारे में। जो हमने यहाँ पे बताया संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक अगर हम इसमें देखें तो ये हमारा वही संयोजी ऊतक है, ठीक है। जो बीच की लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया, यानी कि इसमें वो पाए जाते हैं। इसके बारे में और आगे लिखते हैं, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं जो कि परागकोश के चारों तरफ यानी कि परागकोश के चारों तरफ किनारों पर स्थित होते हैं, यानी कि जो किनारे पर हैं, ठीक है, चारों तरफ किनारों पर स्थित होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमने इसके बारे में यानी कि पूरी तरह से पढ़ लिया कि क्या किससे हम क्या कहते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में यानी कि जो ये लाइन क्या होती है, इसके यानी कि परागकोश है, यानी कि जो
यानी कि जिसे हम परागकोश है, परागकोश के बारे में यानी कि हम आगे पढ़ेंगे लघु बीजाणु जनन में, ठीक है। जो हमने अभी पढ़ा था यानी कि इसे एक बार और समझा देते हैं। यानी कि प्रत्येक परागकोश अंतर पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें परागकणों का परिवर्तन एवं विकास होता है। परागकोश में दो पालियां यानी एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई, एक इधर है एक इधर है। उसे यानी कि पुंकेसर की तरफ देखो, पुंकेसर है यानी हमारे तो एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई, ठीक है। तो प्रत्येक पाली में यानी कि पाई जाती है तथा प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, एक प्रकोष्ठ ये, एक ये, एक ये, एक ये, दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें लघु बीजाणु धानियां एंथरसेक या माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। तो जब हम लघु बीजाणु धानियां या लघु बीजाणु जनन जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि किससे हम क्या कहते हैं, ठीक है। हमें बेसिक नॉलेज के लिए हमने ये इतना अभी परागकोश की सिर्फ जो काट की संरचना थी आधा काट के हमने ये पढ़ ली, ठीक है। आगे हम देखेंगे यानी लघु बीजाणु धानी यानी कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। दोस्तों देखते हैं कि पुम बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन क्या होता है। यानी कि पुम बीजाणु जनन या इसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पुम बीजाणु या फिर लघु बीजाणु जनन हम देखा जाता है, हम ये उसमें ये देखते हैं कि जो हमारे परागकण होते हैं परागकण बनते कैसे हैं, तो तब परागकण के जो बाहर की कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमने अभी यानी कि उसका जो एक जो भाग था पुंकेसर का, यानी कि ये हमारा पुंकेसर का भाग था, इसको हमने काट के दिखाया था आपको, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इसे यहाँ पे जो काटते हैं यानी कि जो प्राथमिक पुंकेसर जो होता है हमारा, ठीक है, उसे हम काटते हैं यहाँ से इतना। अगर हम इसे काट देंगे, ठीक है, तो ये हमारा कैसा बनेगा, ये हमारा इतना ये बनेगा, ठीक है। ये तो हम बीच की कोशिका देखते हैं कि बीच की कोशिका कैसी बनी होती है हमारी। तो बीच की कोशिका जो हमारी होती है वो सिंपली दोस्तों यानी कि जो हमने देखा था उसमें, तो ये इस तरह से होती है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसमें 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, 1 2 3 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। चारों प्रकोष्ठ में हम देखते हैं यानी कि जो कोशिका भरी हुई कैसी होती है। तो इसमें देखा जाए सिंपली अगर दोस्तों देखा जाए तो इसमें 4 चरण पाए जाते हैं, यानी 4 आवरण पाए जाते हैं। वो 4 आवरण कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एपिडर्मिस मध्य पराग यानी कि बाह्य आवरण, कितने 4 आवरण पाए जाते हैं। आवरण जो बीजाणु हमारे होते हैं यानी कि जो बीजाणु यानी जो इसमें परागकण बनते हैं, जो परागकण होते हैं वो 4 परतों से ढके हुए होते हैं। नंबर 1 होता है बाह्य यानी कि जैसे हम बोलते हैं बाह्य स्तर यानी कि एपिडर्मिस। और नंबर 2 देखते हैं यानी कि जो होता है अंतः स्तर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यानी जो अंतः स्तर होता है इसे बोलते हैं हम एंडोथीसियम, ठीक है। नंबर 3 हमारा होता है मध्य स्तर, जिसे हम बोलते हैं यानी कि जिसे हम मध्य स्तर को बोलते हैं यानी कि जो हमारा होता है मिडल लेयर, ठीक है। और नंबर 4 होता है टेपिटम। जो हमारे यानी कि जो लघु बीजाणु होते हैं यानी जो बीजाणु जनन यानी जो लघु परागकण होते हैं वो परागकण हमारे टेपिटम में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी रचना यानी कि इसकी संरचना देखते हैं। जो हमारा बाह्य आवरण होता है, बाह्य आवरण से यानी कि जो हमारा ढका हुआ था, जो बाह्य आवरण में जो बहुत छोटे छोटे यानी कि जो पहली परत होती है, ठीक है दोस्तों, यानी कि जो पहली परत हम इसमें बना देते हैं। बाह्य आवरण पहली परत से हमारा ढका हुआ होता है, ठीक है। ये हमारा बाह्य आवरण हो रहा है,
ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा टाइम लेता है बनने में, इस वजह से थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप हमारे साथ समझते समझते चलेंगे तो आपको ये यानी कि ज़्यादा यानी कि कठिन नहीं लगेगा, बहुत सरल अगर आप हमारे साथ देखते हुए चलेंगे। क्योंकि किताबें पढ़ने से यानी कि हमें इतना समझ में नहीं आता जितना अगर जब तक हमें कोई समझाएगा नहीं तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये हमारा हो गया वह स्तर। ठीक है, जो मध्य स्तर होता है दोस्तों, इसका जो मध्य स्तर होता है, ये मध्य स्तर यानी कि 1 से 3 लेयर पाई जाती है इसमें, 1 से 3 लेयर मध्य स्तर में पाई जाती हैं। हम देखते हैं अंतः स्तर। अंतः स्तर इसी प्रकार से हमारा ये अंतः स्तर हो जाएगा। मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ आधा इतना ही बना के छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ आपको समझाना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा मध्य स्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा मध्य स्तर। ठीक है, ये हो गया हमारा मध्य स्तर। दोस्तों मध्य स्तर के बाद जो हमारा आता है यानी अंतः स्तर है, सॉरी अंतः स्तर है ये। ठीक है, मध्य स्तर हमारा 1 से 3 लेयर होती है मध्य स्तर में। जो मध्य स्तर है उसमें 1 से 3 लेयर पाई जाती है। ठीक है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये अंतः स्तर है हमारा, मध्य स्तर, अंतः स्तर सॉरी, ये हमारा मध्य स्तर है। जो पहले था वो हमारा अंतः स्तर था। ठीक है, मैं यहीं से इसे काट दे रहा हूँ। जो आपको इसमें कितनी लेयर पाई जाती है, इसमें पाई जाती है 3, 1 से 3 लेयर। ठीक है, तो हम ज़्यादा नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ इसमें 2 लेयर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा, और इसी प्रकार से यहाँ पे इधर होगा जो मध्य स्तर है हमारा। ठीक है, 1 से 3 लेयर होती तो हम इसमें सिर्फ 2 ही बनाएंगे आपको समझाने के लिए। दो इसमें हो गई, ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा यानी कि कठिन नहीं है। अगर आप हमारे साथ पढ़ते हुए चलेंगे, आप फिगर को अगर अच्छे से समझेंगे, फिगर को देखेंगे कि फिगर में होता क्या क्या है, तो आपको यानी कि ये ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया मध्य स्तर। अच्छा जो इसमें, अच्छा इसके बाद आता है टैपिटम। टैपिटम होता क्या है, इधर भी होता है एक। ठीक है, यहाँ भी बना देता हूँ, सॉरी बनाना भूल गए। दो स्तर बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए। इसके बाद होता है टैपिटम। टैपिटम हमारा जो होता है वो सिंगल लेयर होती है। सिंगल लेयर बनाएंगे हम, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और टैपिटम में ही हमारे क्या बड़े होते हैं, पराकड़ भरे हुए होते हैं। जो टैपिटम होता है हमारा, उसमें क्या होते हैं, पराकड़। ठीक है, ये टैपिटम है। इसमें हमारे पराकड़ भरे हुए होते हैं। ठीक है, ये टैपिटम हो गया हमारा।
इसमें क्या होते हैं, इसमें भरे हुए होते हैं परागकण, छोटे 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 परागकण भरे हुए होते हैं इसमें। देखते हैं इस तरह से हमारे ये परागकण होते हैं इसमें व्यवस्थित। ठीक है दोस्तों, ये हमारे परागकण इसमें भर गए। हम इसका नाम लिखना चाहेंगे तो जो हमारी पहली लेयर होती है दोस्तों, ये वाली, ये इसे हम बोलते हैं वाह्य स्तर, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरा हमारा होता है अंतः स्तर। अंतः स्तर जो होता है हमारा ये वाला, ये हमारा हो गया अंतः स्तर। अंतः स्तर यानी कि जिसे हम बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंडोथीसियम। ठीक है, अच्छा जो ये दो लेयर होती हैं हमारी, जो इसकी देखते हैं, जो ये वाली लेयर हैं, ठीक है, इसे हम बोलेंगे मध्य स्तर यानी मिड लेयर, मिडल लेयर, जिसे हम बोलते हैं मध्य स्तर। और ये हमारा टैपिटम हो गया, टैपिटम। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वहाँ जो हमने पहले बताया था, यानी कि हमने पुंकेसर को काटा था, तो हमें पुंकेसर को सिर्फ उतना बीच निकालना है कि उतने बीच में होता क्या है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अगर हम इसको डेफिनेशन बनाना चाहें तो डेफिनेशन हम किस तरह से बनाएंगे, यानी कि आप लिखते चलना, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं है, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ। हम लिखेंगे कि पुंकेसर यानी जो परागकण है, यानी कि पुंबीजाणु जनन 4 आवरणों से घिरा हुआ होता है, यानी कि जिसमें 4 आवरण पाए जाते हैं। नंबर 1 बाह्य स्तर, अंतः स्तर, मध्य स्तर, टैपिटम। ठीक है, तो हम देखेंगे जो सबसे बाहरी स्तर होता है हमारा, वो मध्य एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस एक लेयर का बना हुआ होता है। ठीक है, आगे हम लिखेंगे कि उसके बाद हमारा अंतः स्तर होता है एंडोथीसियम, जो मध्य यानी कि बाह्य स्तर के ठीक बाद के होता है, यानी ठीक बाद के होता है। इसके बाद देखते हैं मिड लेयर, यानी कि तो एक मिड लेयर एक से लेकर के 3 संरचनाओं का वह समूह है जिससे टैपिटम यानी कि टैपिटम की कोशिकाएं घिरी हुई होती हैं। ठीक है, टैपिटम की कोशिकाएं घिरी होती हैं। नंबर 4 देखते हैं, तथा मध्य पित्त यानी मिडल लेयर के बाद हमारा टैपिटम आता है, जिसमें हमारे छोटे छोटे परागकण व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जो हमारे 3 जो आवरण होते हैं हमारे ये जो 3 आवरण हैं, 1 2 और ये 3, ये जो 3 आवरण है, ये क्या होता है, परागकणों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। परागकणों को क्या करते हैं बेटा? सुरक्षा प्रदान, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारे। ठीक है, और जो हमारा परागकण के स्फुटन में मदद करते हैं। दोस्तों ये हमारा था, यानी कि जो बीजाणु जनन या फिर लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। खासकर ज़्यादा यानी कि इसमें कोई वैसी चीज़ नहीं जो हम आपको बतानी चाहें, बस बहुत ही सिंपल है। ये आप देखिए, फिगर देखिए, और फिगर देख के आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।